स्विमिंग करते समय हार्डीन टेसा के करीब आने लगता है, लेकिन टेसा उसे कहती है हम बस दोस्त है। हार्डीन टेसा की बातों को इग्नोर करके उसे किस करने लगता है और टेसा भी अपने आप पैर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। हार्डीन टेसा के साथ रोमांस करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है टेसा को अभी तक किसी ने छुआ भी नहीं, लेकिन फिर वो वही रुक जाता है। वही रात के समय वो दोनों जब एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं तो टेसा हार्डीन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन हार्डीन टेसा को कुछ भी सही तरीके से नहीं बताता, इसलिए वो हार्डीन के बारे में ज्यादा जान नहीं पाती। वो लोग जब बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ मोली और जैस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हार्डीन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मोली हार्डीन को वहाँ से जाने नहीं देती, इसलिए हार्डीन टेसा को बाहर उसका वेट करने के लिए कहता है। हार्डीन जब टेसा के पास जाता है तो टेसा उससे कहती है मैं नोवा को हमारे बारे में सब सच बता दूंगी, क्योंकि मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती। लेकिन हार्डीन उसे कहता है तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहती तो अच्छी बात है, लेकिन मैं किसी के साथ डेट नहीं करता, मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताकर अच्छा लगा। ये सब सुनकर टेसा को अच्छा नहीं लगता और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वही रात के समय टेसा को हार्डीन की याद आती है, क्योंकि किसी ने उसे पहली बार इस तरह टच किया था। टेसा चाहकर भी उसे बुला नहीं पाती। अगले दिन नोवा टेसा से मिलने के लिए आ जाता है और रात को वो लोग एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ हार्डीन उन दोनों को एक साथ देखकर जेलस होता है, क्योंकि टेसा हार्डीन को इग्नोर करके नोवा के साथ बातें कर रही थी। वही ये सब लोग एक गेम खेलने लगते हैं जिसमें टेसा हार जाती है और जेड टेसा को किस करने लगता है। टेसा के मना करने के बाद भी वो नहीं मानता। ये सब देखकर हार्डीन को गुस्सा आ जाता है और वो जेड को मारने लगता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वही रात के समय जब ये लोग सो रहे होते हैं तब टेसा को लंदन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। टेसा जब उससे मिलने के लिए जाती है तो लंदन टेसा से कहता है हार्डीन ने मेरी मोम और उसके डेट की शादी को लेकर बहुत ड्रामा किया है और इसी बीच उसने तुम्हारा नाम भी लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम हार्डीन से बात कर सको। आखिर वो चाहता क्या है। वही टेसा हार्डीन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ हार्डीन उसे नोवा के बारे में कुछ भी बोलने लगता है, लेकिन टेसा उसे नोवा को इन सब बातों के बीच में लाने से मना कर देती है। हार्डीन को अपने पिता की शादी की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था। टेसा हार्डीन को ड्रिंक करने से मना करती है, लेकिन हार्डीन उस बोतल को फोड़ देता है। टेसा जब उन कांच के टुकड़ों को उठाने लगती है तो उसका हाथ जख्मी हो जाता है। ये देखकर हार्डीन टेसा को ये सब करने से मना करता है और उसे रूम में ले जाता है और उसके हाथ पर बैंडेड लगाता है और इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। वही अगली सुबह जब टेसा की आंख खुलती है तो उसे नोवा की याद आती है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाती है। वो उसे सारी बात बताने ही वाली थी, तभी वहाँ हार्डीन आ जाता है, जिससे नोवा को सब समझ आ जाता है कि टेसा सारी रात कहाँ थी, इसलिए वो टेसा से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर टेसा बहुत दुखी होती है और हार्डीन से बिना बात करे अपने रूम में आ जाती है और स्टेफ से कहती है मैंने आज अपना बचपन का फ्रेंड खो दिया है, जिससे वो बहुत दुखी होती है और काफी दिनों तक हार्डीन से बात नहीं करती, लेकिन अब उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो हार्डीन से मिलने के लिए जाती है और हार्डीन को बताती है मेरे डैड हमें मैं 10 साल की थी तब से छोड़ के चले गए और मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक लाने के लिए बहुत मेहनत करी और नोवा भी बचपन से हमारे साथ ही था और मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। अगले सीन में हम देखते हैं टेसा और हार्डीन एक साथ बहुत खुश रहने लग गए थे और काफी टाइम एक साथ बिताते हैं, लेकिन एक दिन जब ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तभी रूम के अंदर टेसा की मोम आ जाती है और वो टेसा को हार्डीन को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टेसा हार्डीन के प्यार में पागल हो गई थी, इसलिए वो अपनी जिंदगी में पहली बार उसकी मोम की बात नहीं मानती, जिससे उसकी मोम बहुत दुखी होती है और वो टेसा से अपना रिश्ता तोड़ देती है और उसे कहती है हार्डीन तुम्हारा दिल तोड़ देगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वही टेसा जब लंदन के पास बैठी होती है तब वो भी टेसा से यही कहता है तुम्हें हार्डीन के इतना करीब नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारी टेसा तो प्यार में पड़ चुकी थी, इसलिए उसे हार्डीन के अलावा किसी की भी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वही हार्डीन टेसा को एक फ्लैट में लेकर जाता है जहाँ वो लिव इन रिलेशन में रहने वाले थे और अब ये लोग यहाँ खुशी से रहने लगते हैं और टेसा की नजर में हार्डीन की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और टेसा को लगने लग गया था कि उसका फैसला बिल्कुल सही था और वो दोनों एक साथ बहुत टाइम बिताते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए थे और हार्डीन भी अब टेसा की सारी बातें मानने लगा था। वही एक दिन वो लोग हार्डीन के डेट की शादी की रिसेप्शन पार्टी में जाते हैं और वो वहाँ टेसा को अपने डेट से मिलता है। टेसा हार्डीन को डांस करने के लिए कहती है, लेकिन हार्डीन उसे मना कर देता है और कहता है मैं जब 8 साल का था तब मेरे डेड ने कुछ लोगों से दुश्मनी कर ली और एक दिन वो लोग हमारे घर आ गए, लेकिन मेरे डेड वहाँ नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने मेरी मोम को मर दिया। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। उस दिन से आज तक हार्डीन अपने डेड से बहुत नफरत करता है। टेसा हार्डीन का मूड सही करने के लिए उसके साथ डांस करने लगती है और वो लोग बहुत ही प्यारा डांस करते हैं और रूम में आकर रोमांस करते हुए अपने रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद ये लोग साथ में नहाते हैं। एक दिन कॉलेज में टेसा को मोली मिलती है जो हार्डीन और टेसा के साथ होने से बहुत जेलस थी। वही रात को टेसा हार्डीन के फोन में मोली के मैसेज देखती है। जब वो हार्डीन से उन मैसेज के बारे में पूछती है तो हार्डीन टेसा को उसके ऊपर विश्वास रखने की बोलकर वहाँ से चला जाता है। वही टेसा जब सो रही होती है तो जेड उसे मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है अगर तुम्हें हार्डीन का सच जानना है तो मुझसे मिलना पड़ेगा। टेसा जब जेड से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे पब ले जाता है, जहाँ जाकर टेसा देखती है वहाँ हार्डीन के अलावा सभी लोग होते हैं। टेसा वहाँ जाकर सभी लोगों को बता देती है मैं और हार्डीन एक साथ रह रहे हैं और हार्डीन मुझे डेट कर रहा है। ये लोग जब बातें कर ही रहे होते हैं तभी हार्डीन भी वहाँ आ जाता है। मोली हार्डीन से कहती है लगता है तुमने टेसा को सच नहीं बताया और वो टेसा को एक वीडियो बताती है जो उसी पार्टी का होता है जब शुरुआत में टेसा ने हार्डीन को किस करने से मना किया था। वही हार्डीन ने इन लोगों से वादा किया था वो टेसा को अपने प्यार में फंसा लेगा और उसका खाता खोल के उसे छोड़ देगा। मोली टेसा से कहती है हार्डीन तुम्हारे साथ गेम खेल रहा था जिसे अब वो जीत गया है। ये सब बातें सुनकर टेसा के होश उड़ जाते हैं और वो पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने सब छोड़ दिया था वो इंसान उसके साथ बस एक गेम खेल रहा था। हार्डीन टेसा को समझाने की कोशिश करता है और मोली की बातों को इग्नोर करने के लिए कहता है और उसे बताता है ये सब पहले की बातें हैं जब वो टेसा को नहीं जानता था, लेकिन अब वो सच में टेसा से प्यार करता है। लेकिन टेसा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। हार्डीन उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे कहता है मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और उसे बहुत समझाता है, लेकिन टेसा को अब हार्डीन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अगले
सीन में हम देखते हैं टेसा अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से माफी मांगती है और उसकी माँ भी टेसा से सॉरी बोलती है। वही टेसा नोवा के पास भी जाती है और उससे भी माफी मांगती है और उसकी तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। वही दूसरी तरफ हार्डीन भी सैड होता है। टेसा वापस अपने कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। वही एक दिन टेसा की टीचर टेसा को एक पेपर देते हुए कहती है, मुझे लगता है हार्डीन ने ये तुम्हारे लिए लिखा है और तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। टेसा जब बाहर जाकर लंदन के साथ उस पेपर को पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था, टेसा तुमने मेरी जिंदगी बदल दी और अब वो पहले जैसा हार्डीन नहीं रहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं थी और मुझे यकीन है तुम मुझे माफ कर दोगी। अगले सीन में हम देखते हैं टेसा हार्डीन से मिलने के लिए उसी जगह जाती है जहाँ हार्डीन उसे पहली बार लेकर गया था। वही टेसा हार्डीन को माफ कर देती है और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।